तमाम तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने हमें जो है मुसलमान बनाया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मैसूर में एक बहुत अहम उन्वान जो है ज़ेर बहस है। दरगाही मस्जिद आज जो है तकरीबन मैसूर में नहीं बल्कि पूरे सूबे में नहीं बल्कि जो है मुल्क के कई सूबे में ये चर्चा का सबब बन गया। 2014 से अब तक हमारी मस्जिद जो है एक जो है चर्चे का बहस बन गया है। इसकी वजह है क्या करो बोले तो दरगाही मस्जिद का इलेक्शन। दरगाही मस्जिद जो है पिछले 100 साल की खदीम मस्जिद है, जहां पिछले 100 साल में मस्जिद के मैनेजमेंट में मस्जिद के अहबाब जो खिदमत करते थे कभी भी वहां प्रॉब्लम हो को नहीं है। वो मस्जिद जो है मस्जिद मेन मैसूर की नाक रहे सर का वो मस्जिद जो है जहां से बहुत सारे लोग जो है वहां नमाज पढ़ते थे, मुसाफिर रहते कौन भी रहते, एक अच्छा खासा निजाम हुआ है। यहां तक रमजान में होंगे या जो है उस मस्जिद के मुत्तसिल में लड़कियों का बेहतरीन मदरसा है, बच्चों का मदरसा है। सरखाजी हया साहब रहमतुल्लाह अल्लाह उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा नसीब फरमाए। बड़ी हस्ती हमारी मस्जिद की मैसूर की, उन्होंने इसी मस्जिद में खिदमत करे। सब बड़े बड़े अल्लाह वाले जो है इस मस्जिद में खिदमत कर को है। ऐसी मस्जिद है हमारी जो है शान के सरकार। और सबसे ज्यादा खिदमत करने वाले अलहाज सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह, खारी इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनका पूरा खानदान जो है इस मस्जिद के लिए बड़ी कुर्बानी देखो है। मस्जिद में बेहतरीन निजाम पिछले 70 साल से चलाना रहा तो इनमें इनोच असल वजह समझ रही। मस्जिद की तामीर होंगे सब रहंदे तमद्दुन रहंदे आपस में जो है सबको मेल झोल ले को जोड़ को रख को सबको भी मस्जिद में ले को गए। उसके बाद में अलहाज सत्तार साहब इंतकाल होने के बाद में प्रोफेसर नूर अहमद साहब अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, बड़ी खिदमत करे मस्जिद की, हमारी बड़ी खिदमत करे। मस्जिद में पहली बार मस्जिद के स्टाफ को, इमामों को, मौज़ना को, मोहल्ले के बच्चों को एजुकेशन के से पैसा देने वाले हमारे नूर अहमद साहब। और मस्जिद का जो सामने का बड़ा गेट बने वो हमारे नूर अहमद साहब के दौर में बना। सब खुराना के लिए जो मस्जिद में सामने पूरे जो फ्रेमा है, सिस्टम है, सब इनका सेटअप हो अच्छा खासा सेटअप को जो है उन्होंने करे थे। उसके बाद में जो है धीरे धीरे जो है ये मस्जिद के अंदर जो है अलग अलग जो है खिदमत करने वाले मुअज्जिन, इमाम सब रहे। सोच क्या भी हमारा मस्जिद के ताल्लुक से ना मोहल्ले वालों को कोई प्रॉब्लम है, ना मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन से कभी जो है मोहल्ले वालों को तकलीफ हुई है। ये मस्जिद की इतनी बेहतरीन जो है ये रही जी सर। हाँ, प्रोफेसर नूर अहमद साहब उन्होंने बेहतरीन खिदमत करे। यहाँ न इवन मेस्को के अंदर जो है तो अपने खुद के पैसे से पूरी एक मस्जिद बन पाई मेस्को कॉलेज के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे खिदमत थी। उसके बाद भी जो है क्या हुआ, अचानक से शफीउल्लाह बेग, अलहाज शफीउल्लाह बेग जो है इलेक्शन में कराना अगर को जो है क्या करे कोर्ट से आर्डर इन्हों ले लगा। कब 2014 में फर्स्ट केस पिटिशन फाइल करे ना, वो सबको मालूम होना तो केस का नंबर भी दे दो। मोहल्ले वाले और वक्फ बोर्ड वाले वो टाइम पर भी ये इलेक्शन नहीं होना अगर को कोशिश करें। उसके बाद में शफीउल्लाह बेग साहब क्या कर गए, जाको जो है कंटेम्प्ट जो है फाइल करे वहां, इसके ऊपर वक्फ बोर्ड के ऊपर इलेक्शन नहीं करा रही कर को, समझ रही। इलेक्शन हुआ 3 साल कमेटी उनकी रही। उसके अंदर क्या कमो पैसा ही वो जो है मोहल्ले वाले सब जानते हैं, क्या भी उसे और ज्यादा वजाहत करने की क्या भी जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में इन्हों जो है कमेटी बनाना पट्टी दे को हूं गुरु जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही, वक्फ बोर्ड के किसी भी इदारे के अंदर पट्टी देते साथ फाइनल नहीं कर डालते कि वो किसी भी मस्जिद में हर तरीके के आदमी रहती, हर सोच विचार के मिलजुल को चलने के सब जने रहती। वक्फ बोर्ड जो है अमन बरकरार रखने के वास्ते मस्जिद में क्या करता, हर एक दो को लेकर चलने के वास्ते उन्होंने वैसा पॉजिटिव सोचती। सब अगर मैं जाकर पट्टी दे देगा
दे डाल क्यों भी पास तो करे तुम्हें नहीं पास करे तो मैं कोर्ट को जाकर ऑर्डर लगा जाता हूं। वो कोई बात का कोई मतलब नहीं होता। वापस जो है अपनी जो है इलेक्शन कराने के वास्ते शफीउल्लाह बेग जो है जाकर हाई कोर्ट के अंदर बेंगलुरु में रिट पिटीशन फाइल करे ना। पिटीशन फाइल नंबर बोल तो भाई इसका WP 6580/2020। ये रिट पिटीशन जो है आप भी अगर जो है वेबसाइट में चेक करो तो पूरा डिटेल मिल जाता। वो जजमेंट आज हो गए सो जो शफीउल्लाह बेग साहब जो है जाको जो रिट पिटीशन फाइल करे वो जजमेंट जो है आज इलेक्शन का हो गए सो। तो इन्होंने इसके जो है मेन कारण मस्जिद में इलेक्शन होने का 2020 का जो रिट पिटीशन इनका फाइल हुआ वो उसका ऑर्डर अब हुआ। ये ऑर्डर में क्या है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या बोलता अगर वो बोले तो हाई कोर्ट इसे वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन देखो है तुम्हें 3 महीने के अंदर जो इलेक्शन कराना। अगर वक्फ बोर्ड इलेक्शन नहीं कराया तो हाई कोर्ट जो है वक्फ बोर्ड के सीईओ के ऊपर कंटेम्प्ट जो है फाइल करता, उसके ऊपर एक्शन लेता कर वो है उसमें। तो ये इलेक्शन जो है वक्फ बोर्ड वाले लाखों नहीं ही, ये इलेक्शन जो है रिट पिटीशन फाइल करने वाले शफीउल्लाह बेग की तरफ से इलेक्शन हो रहा। ये इलेक्शन की वबा जो है 2014 में एक इलेक्शन था। अब ये फितना फैलते फैलते अब मैसूर में 3 इलेक्शन, एक दरगाही मस्जिद में, एक बागबान में, अब ईदगाह में भी गए, उसकी भी बात आ रही है। आखिर मैसूर के मुसलमानों को ये इलेक्शन की वबा खड़ा करना क्या नहीं खड़ा करना बोलो। ये फितना ना, ये एक्चुअल है, ये बहुत डेंजर है। ठीक है बोले तो अगर जो है इलेक्शन मस्जिद के अंदर हुआ तो मस्जिद बचको नहीं रहते, अल्लाह रहम करना, ये म्यूनसिपालिटी के साथ इलेक्शन हो जाती है ठीक है। तो इलेक्शन एक ऐसी चीज उसके जो है नेगेटिव इंपैक्ट्स बहुत खराब पड़ते। गैर खौमा में ऐसा हसावा होता है, इसका वैसा हसावा होता है, सब पूरा हमेशा देखना सब। तो जो है ये प्रॉब्लम होने को है। तो जब तक जो है और बातचीत चल रहे मोहल्ले में इलेक्शन नहीं होना, भाई बहुत सही बात, इलेक्शन नहीं होना, अमन के साथ रहना, आपस में मिल बांट को कर लेना, सही बात कर लेना, सोच नहीं कर को नहीं है। मगर जब तक जो है हाजी अल्लाह शफी साहब जो है जब तक जाको रिट पिटीशन वापस लेते नहीं, वहां डालते नहीं, ये इलेक्शन नहीं रुकता। और मैं चैलेंज कर रहा हूं अल्लाह शफीउल्लाह बेग लेते नहीं इलेक्शन वापस, रिट पिटीशन वापस नहीं लेते ना, इलेक्शन कराना करो। गई बार जो जिस फोर्स के साथ जिस एक वली वले के साथ जो काम करे हमें देखे थे, आज भी ये चीजा ही उसके हाथ से हमें कंफ्यूज होने का क्या भी नहीं है। और मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह एक उन्होंने इसमें एक बात बोले क्या, यहाँ जो है हमारे अलावा दूसरे को वोट डालने तक राइट नहीं है, करेक्ट है, सुने रहेगा साथियां, वैसा बोलने का राइट नहीं है। जब मस्जिद के ज्यूरिस्डिक्शन में जिन्हों भी आते सबको राइट होता, एक है। दूसरी बात बार बार जो बात करी जा रही क्या है, तो ये सुन्निया का इलेक्शन, ये क्या सुन्निया जो है ये वोट डालना सुन्निया की कमेटी होना, अल्हम्दुलिल्लाह दरगाही मस्जिद सुन्निया की है, अभी राबजिया की नवे और सब जो है सुन्निया चे, चाहे वो जमात वाला रंदे या अहले रंदे या जमात इस्लामी वाला, ये सब सुन्निया चे। कौन बोला तुमको राबजिया, अगर तो भंडे समझ में आ रही थी, बारह बार जो है इनो कमेटी में रहना, इनो कमेटी सही बात थी पहले जो है। और एक बात क्या बोलती, मस्जिदा पुराने जो है वो अहले सुन्नत की मस्जिदा बिल्कुल सही, वो 2 तबके हमारे पास, या तो सुन्नी या तो शिया जो है वो फैल होता सो, क्या होता सो होता सो, और क्या बोलता नहीं, अहले सुन्नतुल जमात में इमाम अबू हनीफा के मकतब फिक्र पर ये मस्जिद चलते, ये अहले सुन्नतुल जमात की मस्जिद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मकतब फिक्र पर चलते है, ये मस्जिद जो है इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मकतब फिक्र पर चलते, वो ऐसा रहता सो। उसमें कंफ्यूज क्या है, तो मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, हमारा खानदान कबीला हमारे जितने हैं बैठे हमेश नवे, इनके बाप दादा परदादा सगरदादा सब भी वो मोहल्ले वाले अच्छे। हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के मोहल्ले में बेहतरीन अदना है, पढ़े लिखे डॉक्टर लेक्चरर्स प्रिंसिपल्स अच्छे बेहतरीन अदना ही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, हमारी मस्जिद जो है मस्जिद के अतराफ अदना बेहतरीन मस्जिद चला को दिखाई, पहले भी दिखाई, ये कमेटी आने से पहले भी जो है हमारे हशमतुल्लाह साहब जो है थे वहां, इनके पीरियड में जो है बहुत बड़ा काम हुआ।
जो जनरेटर बैठे हैं हशमतुल्लाह साहब के पीरियड में जनरेटर ला को बिठाए सो समझ रही। तो अल्लाह पाक किसी कमेटी का मोहताज नहीं है, मोहल्ले वाले भी किसी कमेटी के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले में बेहतरीन आदमियां ही अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जो है शफी साहब को अल्लाह हिदायत दे, जा कोई ना रिट पिटीशन वापस ले दे और ये वबा मैसूर से क्या करना, टोटल खत्म करना। ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब का तो बहुत खराब हो। इसमें हमारे आने वाले नस्ल तक खत्म हो जाती है, इसमें लड़कों मरको ये हो जाती है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक जो है ये फितने को हमें समझने की, दूर अंदेशी से जो है इसे खत्म करने के अल्लाह पाक हम तमाम को तौफीक नसीब फरमाए। सर एग्जिस्टिंग कमेटी जो थी 2020 में जी, वहां से हम आएंगे, रोशनी वहां से डालेंगे। बिल्कुल। तो शकील बेग साहब का ये कहना है कि 2020 में वो जो कमेटी की पट्टी देने की बात आई तो उन्होंने 3 जुमा बाकायदा जनरल बॉडी मस्जिद दरगाही में कराई थी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मोहल्ले के ही उस वक्त क्या आप उस वक्त नहीं थे क्या मस्जिद में? जनरल बॉडी हुई, तमाम से इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक राय के साथ वो कमेटी मंजूर हुई। उनका ये कहना है कि तमाम को मंजूरी लेने के बाद हम लोग पट्टी दिए थे, इसके बावजूद ये नहीं हुआ, इसलिए मैं कोर्ट गया था और कोर्ट में भी मैंने कभी इलेक्शन की बात नहीं की थी, बल्कि कमेटी की ताल्लुक से कही थी, लेकिन कोर्ट की जानिब से ये हुआ है, हम इलेक्शन नहीं चाहते बोल के ऐसा वक़ूफ है। तो आप लोग क्या चाहते हैं सर? कि जो जनरल बॉडी मीटिंग की बात कर रहे हैं वो अनाउंसमेंट होंगे या होंगे, वो एक रूम के अंदर बंद कमरे में जो बाजू ये हुआ देखा, अब ऐसा वैसा होगा सब जो इन्हें प्रेजेंट कर रही एक मास पब्लिक में पूरे बैठ को मेंबरों को बाकायदा मैसेज देखो, क्योंकि मस्जिद के अंदर सबके कारण थे जी, मैसेज के थ्रू क्या भी नहीं, फोन के थ्रू क्या भी नहीं, मस्जिद में जुमा का ऐलान होता। करेक्ट है, हमें सबको मालूम है जुमा आदमी का है, पर्टिकुलर पढ़ने वाले कम, ज्यादातर काकी गए, काकी काम से गए, अक्सर 50% तबका क्या रहता का तो कहाँ मिले जाए भाई, जो कॉलेज गया किसी की बच्ची बुलाने, वहां क्या करते उतरे वहां नमाज पढ़ लेते। तो हम ना खुद भाई मस्जिद की जुमा के मस्जिद का पाबंद हुआ, पूरे नमाजा वहां पढ़ते सो हमना बराबर की इत्तला नहीं है उसकी। तो वो जनरल बॉडी जो इन्हों प्रेजेंट कर रही है वो वैसा नहीं है, समझ रही, वो वहां गलाड़ा होगा, क्या की होगी, किरकिरी होगी, वो किरकिरी हो जाको वो फाइनल नहीं हुआ सब नहीं अस्पताल अभी था ना वैसा क्या भी नहीं है, जो इन्होंने प्रेजेंट करे वैसा क्या भी हो को नहीं है। तो सर आपने मस्जिद दरगाही की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तारीख बताई, जहां पर रत्ती बराबरी कोई मसला नहीं है। अब आप फिलहाल क्या चाहते हैं सर? नहीं क्या है हमारे इलेक्शन नहीं चाहते, मेरे तुम्हारे कहने से क्या भी नहीं है। ये प्रॉब्लम जो है शफीउल्लाह बेग रिट पिटीशन बाहर वापस लेने से मसला हल होता, सो नहीं तो नहीं होता। एक दूसरा बार बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस में एक बात बोलने को ही, हमें कमेटी देते ना फाइनल नहीं कर रही, कल भी साथियां बोल रही हमें देते साथ लिख कर अल्लाह कर एज पर दी लॉ, वो एज पर दी प्रोसीडिंग्स नहीं हो, प्रेसिडेंट दिए तो वहां से डायरेक्शन हुआ तो छुआता सो नहीं, वैसा कैसा हो जाता? नहीं होता। डीडब्ल्यूसी मीटिंग में खुद चेयरमैन साहब ने कहा कि मोहल्ले वाले तमाम मिलकर अगर इत्तेफाक राय से एक होकर मेरे पास आएंगे तो हम लोग बाकायदा तौर पर कमेटी बनाकर देंगे, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। सही। तो आप लोग आज भी वक्त है कि आप लोग एक इत्तेहाद से एक फैसले पर आ जाए ताकि हम इलेक्शन की सूरत देखना ना पड़े। हाँ, इस ताल्लुक से क्या बताएंगे आप? इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिंगल साइड बात हो रही है, सिंगल साइड, सिंगल सेक्शन पे बात हो रही है, भाईचारे की बात तो वाली है। यहाँ कमेटी में हमें सही, हमें करने वाले, हमें चलाते सो हमारी सज्ञा होना, ये जो जुमले ही दो हो, ये जुमले में भाईचारा नहीं है। आपस में बाहे में इत्तेफाक से कमेटी बनाने के कोई अल्फाज उसमें नहीं है। आप 5 कॉन्फ्रेंस भी देखे तो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल वाज़ेह है, समझिए। एक दूसरा वहां जो है जमात वाले ऑब्जेक्शन नहीं डाले, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं डाले करके बोले तो हमारे मोहल्ले वाले अमन पसंद लोग। उन्होंने बार बार एक बात भी ये भी साफ की है कि मोहल्ले में जो जमात के भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ इत्तेहाद है, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अभी जो है ये वन साइडेड उनके स्पीचेस से, वन साइडेड उनके कॉन्फ्रेंसेस से, उधर से कोई कमेटी का मिल बांट को कर लेंगे वैसा कोई ऑफर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।